और इसके बाद खबरें विस्तार से। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप। अस्पतालों में दी जाने वाली दवाइयां टेस्टिंग लैब में हुई फेल। अस्पतालों में दी जाने वाली दवाइयां टेस्टिंग लैब में हुई फेल। दिल्ली सरकार की अस्पतालों की दवाइयां फेल। दिल्ली सरकार के अस्पतालों की दवाइयां फेल। एलजी ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। एलजी ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। अस्पतालों में मिल रही थी नकली दवाइयां। अस्पतालों में मिल रही थी नकली दवाइयां। दिल्ली सरकार के अस्पतालों की दवाइयां हुई फेल। एलजी ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। अस्पतालों में मिल रही थी नकली दवाइयां। एलजी ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी। केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप। दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली दवाइयां टेस्टिंग लैब में हुई फेल। सरकार का एक और नया घोटाला सामने आया है। इस बार है दवा घोटाला। अरविंद केजरीवाल सरकार का ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो। शीश महल, लिकर स्कैम, जल बोर्ड, डीटीसी, ऐसे कई डिपार्टमेंट हैं जिसके अंदर घोटाले ही घोटाले हुए हैं। इस बार दवा घोटाला सामने आया है जिसकी रिकमेंडेशन जांच की सीबीआई को लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा दे दी गई है। भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है, लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली वालों की जान से खेलने वाले अरविंद केजरीवाल कब सामने आकर अपने मंत्री को बर्खास्त करेंगे। सवाल यह उठता है कि आपने दवा के नाम पर जिस प्रकार से नकली दवाइयां खरीदी हैं, ये दिल्ली की जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ है। इसको माफी लायक नहीं है। मैं मांग करता हूं तुरंत से तुरंत अरविंद केजरीवाल अपने स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करें और जो जांच हो रही है उसका सहयोग करें। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से दवाइयों को लेकर लैब टेस्टिंग का मामला सामने आया है और लैब टेस्टिंग में दवाई फेल बताई जा रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए प्रियंका, बिल्कुल बताना चाहूंगा, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार जो लगातार कई आरोपों में घिरती हुई नजर आ रही है। जहां अभी जिस तरीके से शराब घोटाला जो चल रहा है वो अभी मामला थमा ही नहीं है। उसके बाद एक और जो घोटाले का मामला है वो सामने आया है, जिसमें सबसे बड़ा जो इस समय आरोप लगाया जा रहा है, दवा घोटाले का जो आरोप है वो लगाया जा रहा है। इस मामले में सबसे बड़ी चीज सामने ये आई कि जो दवाइयों की जो खरीदार अनियमितता, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से बात सामने आई है उसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो दवाइयों की जो लैब में जो टेस्टिंग हुई है वो भी कहीं ना कहीं मानकों में उचित नहीं पाई गई है। जिसके बाद लगातार इस मामले में जब मामला आगे बढ़ा तो सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है अभी कथित तौर पर जो शराब घोटाले का जो मामला अभी थमा ही नहीं है, उसके बाद एक और नया घोटाला जो दवा घोटाला के रूप में उभर करके सामने आ रहा है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल अजीत, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से एलजी ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं, क्या दिल्ली सरकार के किसी मंत्री की तरफ से, किसी प्रतिनिधि की तरफ से कोई बयान इस पर सामने आया है जानकारी मिलने के बाद? देखिए प्रियंका, बिल्कुल बताना चाहूंगा, इस मामले में जब सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा, उसके बाद अभी तक हालांकि दिल्ली सरकार के किसी भी प्रतिनिधि का कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि इस मामले के बाद भाजपा ने जरूर फिर से दिल्ली की केजरीवाल सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। भाजपा की तरफ से जरूर बयान सामने आया है जिसमें एक बार फिर से भाजपा ने दिल्ली के केजरीवाल सरकार को जमकर निशाना साधा है और कहीं ना कहीं उसे एक बार फिर से भ्रष्टाचार की सरकार का करार दिया। जिस तरीके से कथित तौर पर जो शराब घोटाले का जो एक और नया घोटाला दवा घोटाला के रूप में सामने आया है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल अजीत, इस पूरे मामले में जिस तरह से बीजेपी के द्वारा भी आरोप लगाए जा रहे हैं और अब सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं, क्या लगता है आपको कब से जांच की शुरुआत हो सकती है और आगे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? क्या बाकी अस्पतालों में दवाइयों के सैंपल भी खंगाले जा रहे हैं?
देखिए बिल्कुल ये सारा का सारा कानूनी प्रक्रिया के तहत जिस तरीके से, क्योंकि अभी जो माननीय उपराज्यपाल है उन्होंने ये सीबीआई जांच के आदेश दिए, जिसके बाद सीबीआई अपने कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की जो कार्रवाई है वो करेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो कार्रवाई की जा रही है वो इसमें, हालांकि अगर मैं बात करूँ दिल्ली सरकार के जो तमाम जो चाहे प्रतिनिधि हो या आम आदमी पार्टी हो, जरूर इसे एक राजनीति के तहत जरूर हर बार इस तरह के तमाम घोटालों पर राजनीतिक आरोप जरूर लगा रही है। लेकिन सीबीआई जांच की बात जो कही गई है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सीबीआई कानूनी प्रक्रिया के तहत चाहे अन्य अस्पतालों की बात करें या अन्य और दवाओं की जो लैब टेस्टिंग है उसकी हम बात करें तो निश्चित तौर पर उसके हिसाब से आगे संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद अगली खबर फजलका से आ रही है। बीएसएफ के पाकिस्तानी नशा तस्करों के मंसूबों को किया गया फेल। फाजिल्का से बड़ी खबर, बीएसएफ के पाकिस्तानी नशा तस्करों के मंसूबों को किया गया फेल। 530 ग्राम हेरोइन का पैकेट बरामद। 530 ग्राम हेरोइन का पैकेट बरामद। ड्रोन के जरिए की जा रही थी तस्करी। बीएसएफ ने पाकिस्तानी नशा तस्करों के मंसूबों को किया गया फेल। बीएसएफ की फायरिंग के बाद वापस लौटा ड्रोन। बीएसएफ जवानों ने इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन। बीएसएफ की 55 बटालियन को मिली सफलता। ड्रोन के जरिए की जा रही थी नशे की तस्करी। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਓਪੀ ਆ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਆ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਆਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਰਾਤ ਦੀ, ਉਹ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਤ ਦੀ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਾਹ ਫਿਰ सर्च चल रहा है। और अगली खबर बिजनौर से है। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा बिजनौर पहुंच गई है। यात्रा का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कर रहे हैं। यात्रा के बिजनौर पहुंचने पर कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। शहर के कई हिस्सों में कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी। दरअसल 20 दिसंबर को सहारनपुर से शुरू होकर कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा शुक्रवार की देर रात लगभग 10 बजे बिजनौर के गंगा बैराज पर पहुंची। यात्रा का स्वागत करने के लिए कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहले से ही गंगा बैराज पर पहुंचे हुए थे। यहां उन्होंने गर्मजोशी के साथ यात्रा का स्वागत किया। यूपी जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि आज यहां किसानों के गन्ने की पेमेंट को लेकर किसान परेशान हैं। तो आज कई लोगों ने इस्तीफे दिए। खिलाड़ी ने अपना, एक तो बजरंग पुनिया ने अपना ब्रॉन्ज, अपना मेडल भी, अपना पद्मश्री प्रधानमंत्री के दरवाजे पर जाकर रखा है। अभी कितना बड़ा अपमान है देश का खिलाड़ियों का। और वो साक्षी मलिक ने पूरे कुश्ती जीवन से उसने इस्तीफा दे दिया। जो इतनी बड़ी खिलाड़ी जिसने इस दुनिया का में नाम किया, हिंदुस्तान का ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई, उसने उस महिला, उस बच्ची ने अपने आप को संन्यास ले लिया। ये कितनी दुखद है इस मोदी सरकार में, और निश्चित तौर से ये अपमान है। और आज देखिए, सबसे बड़ा जो कहते हैं कि उपराष्ट्रपति की मिमिक्री, अरे सबसे बड़ा जो अपमान हुआ समाज का, हिंदुस्तान का, या मैं कहूँ जाट समाज का, तो वो साक्षी मलिक, जिसने जाट समाज में पैदा हुई और पूरे देश में जाट समाज और पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। बिहार में भले ही शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी का सच क्या है कहने की बात नहीं है। दरभंगा डीएमसीएच में डॉक्टर की शराब पार्टी और चकिया प्रखंड प्रमुख की पति की शराब पार्टी के बाद मोतिहारी सदर अस्पताल के परिसर में फेंकी गई सैकड़ों शराब की बोतल शराबबंदी की पोल खोलने के लिए काफी है। मोतिहारी सदर अस्पताल में फेंकी गई खाली शराब की बोतल देख लोग ये कहते नहीं थक रहे कि अस्पताल परिसर है या मैखाना। आखिर शराबबंदी वाले राज्य में सदर अस्पताल परिसर में इतनी शराब पीकर बोतल कौन फेंकता है, जिस पर ना अस्पताल प्रशासन की नजर है ना ही पुलिस प्रशासन की। आसपास के लोग ये कहते फिर रहे हैं कि अस्पताल परिसर में शाम होते ही मैखाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आम लोगों और अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अस्पताल प्रबंधन और पुलिस प्रशासन मौन है। पता कर रहे हैं किनके द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। यहाँ नगर थाना के पुलिस भी आकर गश्ती करती है, क्या इससे साबित क्या हो रहा है? साबित तो
गश्ती तो करती है, लेकिन उसको और गंभीरता से इसको जांच करना पड़ेगा, परखना चाहिए उन लोग को, नजर रखना चाहिए उन लोगों को। रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर पालिका की बोर्ड की बैठक में हंगामा, नाराज सभासदों ने जमकर की नारेबाजी। नाराज सभासदों ने जमकर की नारेबाजी। बोर्ड बैठक छोड़ पालिका अध्यक्ष भागे। बोर्ड बैठक छोड़ नगर पालिका अध्यक्ष भागे। नाराज सभासदों ने नगर पालिका अध्यक्ष के विरोध में जमकर की नारेबाजी। शत्रुघ्न सोनकर हैं नगर पालिका के अध्यक्ष। 34 सभासदों में 31 सभासदों ने बोर्ड बैठक में किया विरोध। नगर पालिका अध्यक्ष पर मनमानी का लगाया गया आरोप। बोर्ड बैठक छोड़ नगर पालिका के अध्यक्ष भागे। और इसके बाद अगली खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां घने कोहरे के चलते बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि 3 ट्रकों की आपस में भिड़ंत हो गई। नेशनल हाईवे पर ओवरटेक करने के चलते सड़क किनारे खड़े ट्रक आपस में टकरा गए। घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक में फंसे घायल चालक को बाहर निकलवाया है। तभी घायल चालक को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहीं प्राथमिक इलाज के दौरान डॉक्टरों ने चालक को कानपुर रेफर कर दिया। घटना सजेती थाना क्षेत्र के कैथा गांव स्थित पेट्रोल पंप के पास की बताई जा रही है। अगली खबर रायबरेली से है, जहां एक युवक ने शादी का झांसा देकर महाराजगंज की एक युवती के साथ दुष्कर्म किया है। साथ ही आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी हैं। वहीं युवती ने शादी करने का प्रस्ताव रखा तो युवक ने इनकार कर दिया। बता दें कि युवती ने उसके खिलाफ महाराजगंज थाने में तहरीर दी है, जिस पर कोतवाल बालेंद्र गौतम का कहना है कि तहरीर के आधार पर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले की छानबीन की जा रही है। खबर बुलंदशहर से है, जहां दिल्ली के इनामी बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई है। वहीं क्रॉस फायरिंग में इनामी बदमाश घायल हो गया। तभी घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि इनामी बदमाश पर 10 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही पुलिस के इनामी बदमाश के कब्जे में से एक तमंचा, एक कारतूस, एक खोखा और एक चोरी की बाइक बरामद की गई है। अगली खबर रायबरेली से है, जहां दबंगों के हौसले बुलंद हैं। बता दें कि दारू ना देने पर दबंगों ने सेल्समैन को जमकर पीटा है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मारपीट हुई है। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कस्बे के विजेंद्र नगर पेट्रोल पंप के पास का बताया जा रहा है। अलीगढ़ के लोगों में चोरों ने बियर के ठेके में चोरी करके आग लगा दी। बता दें कि चोर करीब 3 लाख रुपए की 120 पेटी बियर चोरी करके फरार हो गए थे। वहीं बचा हुआ माल आग में जलकर खाक हो गया, जिससे लाखों का नुकसान हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। साथ ही पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना लोघा थाना इलाके की बताई जा रही है। अगली खबर बदायूं से है, जहां दोस्त ने ही दोस्त को गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि मामूली कहासुनी के बाद आपस में गाली गलौज हुई, जिसका विरोध करने पर साहिल नाम के युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस के मुताबिक मारपीट के दौरान मृतक के हाथों में गोली लगी है और तभी मुकदमा दर्ज करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने हत्या आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के नगली शर्की का बताया जा रहा है। जनपद बदायूं के थाना सिविल लाइंस में नगला सर्की निवासी साहिल अपने साथी विपिन झा के साथ बीएसएनएल ऑफिस के पास एक प्लॉट में लेवलिंग का कार्य कर रहे थे। किसी बात को लेकर के दोनों की आपस में लड़ाई हुई, जिसमें विपिन झा ने तमंचे से फायर किया गुत्थम गुत्था लड़ाई में, और साहिल को घायल अवस्था में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। विपिन झा को भी हाथ में गोली लगी है, जिनको पुलिस अभिरक्षा में लेकर के अस्पताल के लिए एडमिट करा करके उनका इलाज कराया जा रहा है। इस संदर्भ में थाना सिविल लाइंस में हत्या का अभियोग पंजीकृत करके आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गढ़वा में हाथी ने महिला को कुचलकर मार दिया है। वहीं महिला के साथ जो बच्ची घायल हुई थी, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तभी एक सिपाही ने कुछ टिप्पणी की तो मामला गर्म हो गया और रोड जाम कर दिया गया। मामला रंका थाना क्षेत्र के त्रुटिया पंचायत का बताया जा रहा है।
अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां थीम पार्क में 18,000 विद्यार्थियों ने 1 मिनट का गीता पाठ किया, जिसमें हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और असम के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। बता दें कि सीएम मनोहर लाल शाम 6 बजे सरोवर पर दीपदान करेंगे, साथ ही साथ रंगीन आतिशबाजी भी की जाएगी। अगली खबर दिल्ली के मंगोलपुरी से है, जहां वार्ड ब्लॉक के पास में अचानक से सड़क धंसने से 8 से 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया, जहां पर धंसी हुई सड़क देखकर स्थानीय लोगों ने सड़क पर रखे बैरिकेड्स की मदद से सड़क को बंद कर दिया है और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पीडब्ल्यूडी विभाग ने गड्ढे के आसपास घेराबंदी कर दी। साथ ही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे स्थानीय पार्षद ने हालातों का जायजा लिया। सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बता दें कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को आज रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। मामले में आज अदालत में अब्दुल्ला आजम और आजम खान की पेशी होगी। साथ ही पड़ोसी के साथ मारपीट के मामले में भी आज दोनों को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सजा सुनाई जा सकती है। जो मोहम्मद आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान और तंजीम फातिमा के विरुद्ध जो है एमपी एमएलए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा जो 7 वर्ष की सज़ा हुई थी, जिसके अपील तीनों लोगों के द्वारा विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए के न्यायालय में की गई थी, उस अपील पे आज निर्णय आना है। अपील के बारे में निर्णय होना है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में ही इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।